हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हमारे पास ये है, दो मीडियम है। ये मीडियम M1 है, ये मीडियम M2 है। फॉर एग्जांपल इसे हम एयर बोल देते हैं, इसको हम वाटर बोल देते हैं। इन दोनों में फर्स्टली डिफरेंस क्या है। ये हमारे पास एयर है, ये कम डेंसर है, ये इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो इसको डेंसर मीडियम बोलेंगे, इसको रेयरर मीडियम बोलेंगे। अब होता क्या है कि जब हम इस मीडियम से क्या करते हैं कि एक लाइट रे ऑफ लाइट आती है, वो इस पे इंसिडेंट होती है। तो ये है हमारा नॉर्मल। तो जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद क्या होती है, कुछ पार्ट ऑफ लाइट का कुछ पार्ट क्या हो जाता है, इस मीडियम की सतह से रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड। और जो जी नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑलवेज ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, जितना जे एंगल होगा उतना ही ये एंगल, जितने एंगल पे ये लाइट आई उतने एंगल पे ही ये क्या होगी, वापस मुड़ जाएगी। बट कुछ पार्ट, उस लाइट का कुछ पार्ट क्या होता है कि वाटर की तरफ आ जाता है। मतलब लाइट की रे आई, उसका कुछ पार्ट, आधा पार्ट मान लो कि इधर चला गया, तो कुछ पार्ट जो बचा वो इसमें हो गया, बेंट हो गया, वो लाइट क्या हो गई, इसमें आ गई। तो यो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको आर से डिनोट करेंगे। ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अब क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट है। जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो वो क्या, एक मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम, इसमें अगर उसी मीडियम में वापस चली जाए तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बट अगर इंसिडेंट लाइट दूसरे मीडियम में चली जाए, इंसिडेंट लाइट आई, वो क्या होगी, दूसरे मीडियम में चलेगी, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की हम डेफिनेशन अभी लिखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, आप लिख लेना, is the phenomena of refraction of light is the phenomena of change in path of light। क्या है, phenomena of change in path of light, change in path, अभी समझाते हैं क्या होता है, of light, change in path of light when it goes from one medium to another, when it goes from one medium to another। अभी डेफिनेशन को समझते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। इसमें क्या बोला गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। चेंज इन पाथ क्यों बोला है, क्योंकि ये एक मीडियम होता है ना, तो वो क्या करती है, दूसरे मीडियम में चली जाती है, तो वो क्या होगा, उसका पाथ चेंज हो गया। चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो समझाया आपको कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ बेसिक, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है उसके कुछ लॉज होते हैं। उसमें क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, ये होती क्यों है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका कारण क्या है, रिफ्रैक्शन होने का कारण क्या है। मान लो जो एक मीडियम है, मीडियम 1, मीडियम 2। मीडियम 1 में क्या है, मीडियम 1 में एयर है, मीडियम 2 में क्या है, वाटर। ठीक है। तो एयर क्या होगा हमारा, एयर हमारा होगा डेंसर, रेयरर मीडियम, जिसकी डेंसिटी कम है। वाटर की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर, तो एयर क्या, वाटर हमारा क्या हो गया, डेंसर मीडियम। अब रेयरर और डेंसर क्या होता है, जैसे हम कहें कि वाटर और शहद को ले लें, हनी जो होता है हमारा हनी, तो हनी की डेंसिटी क्या होती है, हनी की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर।
तो हम क्या कहेंगे कि वाटर की डेंसिटी कम है और हनी की डेंसिटी ज्यादा है, तो हनी क्या ज्यादा है, डेंसर ज्यादा है। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि एयर और वाटर में से वाटर ज्यादा डेंसर है, तो डेंसर मीडियम है। अभी हम बोले कि आपको पानी में चलना ज्यादा इजी होगा, जब एक शहद का तालाब भर दे उसमें चलना ज्यादा इजी होगा। ऑब्वियसली पानी में चलना ज्यादा इजी होगा क्योंकि पानी की डेंसिटी हमारी कम है एज कंपेयर टू शहद। उसी तरह से अगर लाइट ट्रेवल करती है एयर और वाटर में, एयर क्या है हमारा यहाँ पे रेयर मीडियम है और वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है, तो एयर में चलना लाइट को ज्यादा इजी होगा एज कंपेयर टू वाटर। तो क्या होगा इसमें वेलोसिटी, अगर लाइट की बात करें तो लाइट की वेलोसिटी इधर कुछ और होगी और वाटर में थोड़ी आके कम हो जाएगी। तो रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, रिफ्रैक्शन का कॉज को हम बोल सकते हैं द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हेन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अभी लिखते हैं हम इसको, आप नोट साथ साथ नोट करते रहना, जो जो बातें नोट करवाते हैं, ठीक है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट is the change of velocity. Cause of refraction of light is the change of velocity of light। क्या है कि velocity of light क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है when going from one medium to other, when going from one medium to another। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी उसका पाथ भी चेंज हो जाता है और रिफ्रैक्शन का मेन कारण उसकी वेलोसिटी है चेंज होना, ठीक है। कॉज आपको समझ में आ गया कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ बेसिक लॉज की जो फॉलो करती है रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये 3 लॉ है, आप लिख लेना, नोट कर लेना। फर्स्ट लॉ की बात करेंगे, whenever the light goes from whenever the light goes from, लिख लेना साथ साथ, one medium to another, यानी कि रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, मीडियम टू अनदर, the frequency of light, the frequency of light, frequency of light and phase of light, and phase of light do not change, however the velocity of light, velocity तो हमने पहले ही बोला कि velocity चेंज होगी, however the velocity of light, नेक्स्ट क्या चेंज होगा, एक वेलोसिटी होगी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, नेक्स्ट क्या होगा, एंड wavelength of light change। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, whenever the light goes from one medium to another medium, the frequency of light and phase of light do not change, however the velocity of light and the wavelength of light change, velocity भी चेंज होगी और wavelength भी चेंज होगी, ठीक है। फर्स्ट लॉ आप लिख लो, नेक्स्ट सेकंड लॉ आपको लिखवाते हैं अभी। नेक्स्ट लॉ क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे होती है जो हम फॉल करवाते हैं एक मीडियम से,
इंसिडेंट रे, नेक्स्ट है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड जो दूसरे मीडियम में चली जाती है, रिफ्रैक्टेड रे, एंड नॉर्मल टू इंसिडेंस। नॉर्मल बताया था आपको क्या होता है, फिर बता दूंगा। नॉर्मल टू द इंटरफेस, लाई इन सेम प्लेन। अभी नॉर्मल बताता हूं कि नॉर्मल क्या होता है। ये होगी हमारी इंसिडेंट रे, ये होगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे, और ये है ना 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री बोलूं या परपेंडिकुलर टू हमारा जो मीडियम, दोनों मीडियम के बीच की जो बाउंड्री है उसके परपेंडिकुलर या 90 डिग्री, ये नॉर्मल है। तो ये रे इस प्लेन में, और ये रे और ये नॉर्मल, तीनों एक प्लेन में ही लाई करेंगे, मतलब इसके ऊपर ऊपर बोल सकते हैं। ये एक प्लेन है तो इसके ऊपर ऊपर बोल सकते हैं, एक प्लेन में ही लाई करेंगे। ये दूसरा लॉ है। अभी तीसरा लॉ हम लिखेंगे। ये 3 लॉ है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। थर्ड लॉ क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थर्ड लॉ लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बताएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बार लिख लो आप, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल, एंड साइन ऑफ एंगल, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड लॉ, एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन, angle of incidence and refraction at a point in medium, at a point in medium क्या होगा, is constant, is constant। ये इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कांस्टेंट, ठीक है। और जहां फिर बोल सकते हैं हम μ1 sin I1 इज इक्वल टू μ2 sin I2। एक बार नोट कर लो आप ये, और वीडियो रोक के नोट कर लो। अभी इसी लॉ पे हम बात करते हैं। इसने क्या बोला है कि μ1 sin I1 इज इक्वल टू μ2 sin I2। μ1 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का, μ2 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का। sin I, अगर sin I क्या हो जाए, ये हो जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जो लाइट रे इंसिडेंट करते हैं, और sin I2 क्या हो जाए, I2 हमारे पास हो जाए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो एंगल ऑफ जिस एंगल पे लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं, μ1 sin I एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू μ2 सेकंड मीडियम sin R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें से इस μ2 को इधर लेके आएंगे और sin I इधर चला जाएगा। μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू sin ऑफ R अपॉन sin ऑफ I। दिस इज एन इंपॉर्टेंट लॉ एंड दिस इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है पेपर में कई बार। दिस इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू sin R ओवर sin I। और इसको उल्टा करके अगर लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, ये भी सही है वैसे। इसको उल्टा करके लिखेंगे μ2 ओवर μ1 इज इक्वल टू sin I ओवर sin R। ये भी स्नेल्स लॉ की फॉर्म है, बहुत आर सेम, तो देख लेना आप, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। आप साथ साथ लिखते रहना ताकि आपके नोट्स
साथ साथ बन जाए, ठीक है। तो एग्जाम के टाइम आपको बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट हमारी बात होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसको म्यू से डोनेट करते हैं, म्यू, म्यू से लिखते हैं इसको, म्यू, ये म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इससे लिखते हैं। तो अभी ये क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि ये मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है। इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम whose value depends upon only on the nature of the material medium and the color of wavelength of light। क्या है कि जो इसकी वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इसकी मीडियम पे डिपेंड करती है। जैसा मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसा होगा। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो आप नोट कर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एज द रेशियो, refractive index of medium, refractive index of a medium as a ratio R, ratio, refractive index of medium is a ratio of speed of light, speed of light कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये रेशियो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, टू द, एक मिनट समझाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन medium. Refractive index is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. For example, mu से डिनोट होता है, ये क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लाइट कितना तेजी से ट्रेवल कर रही है वैक्यूम और एयर में, वो तो स्टैंडर्ड ही होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इन दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ठीक है। हम रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, उसमें हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिनोट कर लिया। इसको ऐसा भी लिख देते हैं हम कई बार, जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की बात करें, लाइट इन वैक्यूम, उसको c से डिनोट करते हैं, वो होती है c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो म्यू हमारे पास क्या हो गया, c/v, v हमारे पास क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम को हम v से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, म्यू की हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस वीडियो में हमारे पास इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितनी होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, ठीक है।